नमस्कार, मेरा नाम है अरुण सिंह, चैनल का नाम है द झुमरू और आज हम बात करने वाले हैं एग्जिट पोल्स के बारे में जो हर बार चर्चा में आ जाते हैं जब जब भारत में होते हैं इलेक्शंस। इस सेगमेंट का नाम है बातें इधर उधर की। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एग्जिट पोल्स होते क्या हैं, इन्हें एग्जिट पोल्स कहा क्यों जाता है, ये इंडिया में कब शुरू हुए, कौन सी एजेंसीज हैं जो इसे करती हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि ये अक्सर गलत क्यों हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं साल 2020 में हो रहे इलेक्शंस की। सबसे पहले तो यूएस इलेक्शंस, जिन्होंने हमें काफी तड़पाया अपने काउंटिंग के चलते। हां, बस रिजल्ट दे रहे हैं तुम्हें, कल तक का वेट कर लोगे, फ्राइडे तक पक्का दे देंगे, कुछ और घंटे और तुम्हें पता लग जाएगा। यह सब चल रहा था जब यूएस में हो रही थी काउंटिंग, लेकिन दूसरी तरफ बिहार ने दिखा दिया अपना जलवा। इस बार बिहार के इलेक्शन 7 फेजेस में हुए। 2755 कैंडिडेट्स ने अपना लक जो है इन इलेक्शंस में आजमाया। बिहार में 243 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। अब रिजल्ट ये रहे कि एनडीए ने 125 सीटें जीती हैं। 122 मेजॉरिटी मार्क है, वो मैजिकल नंबर है, उसे बहुत इजीली एनडीए ने क्रॉस कर लिया। नाउ एनडीए में बीजेपी ने सिक्योर की 74 सीट्स और दूसरी तरफ जेडीयू ने 43 सीट्स। नाउ इलेक्शन से पहले ही बीजेपी ने कहा था कि चाहे जेडीयू की सीटें कम आए या ज्यादा आए, लेकिन जेडीयू के जो नीतीश कुमार है वही रहने वाले हैं उनके सीएम कैंडिडेट। उधर आरजेडी बनी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विद 75 सीट्स। ये पार्टी लालू यादव की है और उनके बेटे तेजस्वी यादव ने इस बार काफी जोरों शोरों से कैंपेनिंग की और उसका असर नजर आया, लेकिन महागठबंधन जिसका वो हिस्सा थे वो मेजॉरिटी मार्क नहीं ले पाई। अब बात करते हैं मुद्दे की, एग्जिट पोल्स ये होते क्या हैं। एग्जिट पोल्स एक अनुमान होता है कि जनता का मूड क्या है, हवा किस तरफ बह रही है, और इससे थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाता है। और ऑल्सो बहुत सारे रिसर्चर्स और स्कॉलर्स एक रीजनिंग देते हैं कि इससे कहीं ना कहीं ये भी पता चल जाता है कि कोई ज्यादा बड़ा इलेक्शन फ्रॉड तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर अधिकतर लोग कह रहे हैं कि हवा लेफ्ट की तरफ है और जो रिजल्ट है वो राइट की तरफ जा रहे हैं, तो कहीं कोई धोखाधड़ी तो नहीं है। लेकिन आई डोंट थिंक ये एक अच्छा मापदंड है, एक अच्छा पैरामीटर है टू जज दिस। लेकिन हां, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जनता का मूड पता लगाया जाए कि हवा किस तरफ बह रही है। दूसरा सवाल, इन्हें एग्जिट पोल्स क्यों कहा जाता है। देखिए, इनके नाम में ही इनका मतलब छुपा है, एग्जिट पोल्स, यानी जैसे ही कोई भी वोटर अपनी वोट कास्ट करके एग्जिट करता है, उसके बाद अगर उससे सवाल जवाब किए जाएं और पूछा जाए कि भैया आपको क्या लगता है या क्या मूड है या हवा किस तरफ बह रही है, तो इसलिए इसका नाम है एग्जिट पोल्स, क्योंकि ये लिए जाते हैं तब जब वोटर एग्जिट कर चुका होता है अपनी वोट कास्ट करके। इसका उल्टा है एंट्रेंस पोल्स या फिर ओपिनियन पोल्स, जो वोटिंग डे से पहले किए जाते हैं, यानी अगेन ऑन ग्राउंड देखा जाता है कि हवा क्या है। मैं 4 करोड़ बार बोल चुका हूं हवा क्या है। अब बात कर लेते हैं उन एजेंसीज की जो इसे कंडक्ट करती हैं। सबसे पहले सेंटर की एक एजेंसी है CSDS, जिन्होंने 1960s में नेशनल इलेक्शन स्टडी शुरू की। नाउ CSDS इज सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज। तो 1960s में ये शुरू किया गया, लेकिन 1980s में मीडिया हाउसेस ने भी एग्जिट पोल्स करने शुरू किए। आज की तारीख में हर मीडिया हाउस की अपनी एक एजेंसी होती है जिनके साथ वो कोलैबोरेट करके एक डेटा जो है वो निकालते हैं। अब आ जाते हैं हमारे आखिरी और सबसे बड़े पॉइंट पर कि एग्जिट पोल्स अक्सर फेल क्यों हो जाते हैं और एक्चुअल रिजल्ट से काफी परे क्यों होते हैं। तो सबसे बड़ा कारण है वोटर्स की चुप्पी। इसे यूएस में ब्रैडली इफेक्ट भी कहा जाता है। अब ब्रैडली इफेक्ट क्यों कहा जाता है? बात है 1980s की, जहां पर एक लॉस एंजलिस के जो मेयर हैं टॉम ब्रैडली, ही वाज लीडिंग इन पोल्स फॉर कैलिफोर्निया गवर्नर 1982 में, लेकिन वो इलेक्शन वाले दिन हार गए थे। एग्जिट पोल्स ने तब ये कहा था कि वो जीतेंगे, लेकिन उसका कारण ये था कि बहुत सारे जो वोटर्स थे वो ये नहीं बताना चाहते थे उन लोगों को जो सर्वे कर रहे थे कि वो एक अफ्रीकन अमेरिकन पॉलिटिशियन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यानी टॉम ब्रैडली एक अफ्रीकन अमेरिकन पॉलिटिशियन थे और जितने भी पोलस्टर्स थे, पोलस्टर्स उन लोगों को कहा जाता है जो जाकर बाहर सर्वे करते हैं, तो वोटर्स ने पोलस्टर्स को ये कहा कि हाँ हम तो इन्हें वोट कर रहे हैं, बिकॉज दे वर एम्बैरेस्ड कि अगर हम कहेंगे कि हाँ हम अफ्रीकन अमेरिकन को सपोर्ट नहीं कर रहे तो थोड़ा अजीब लगेगा। सो एग्जिट पोल्स में उन्होंने यही कहा, लेकिन इवेंचुअली वो हारे क्योंकि एक्चुअल वोट्स जो थी उनके अगेंस्ट ही गई।
इसे साइलेंट वोटर भी कहा जा सकता है, यानी वोटर जो है अक्सर साइलेंट हो जाते हैं एग्जिट पोल्स के दौरान, चुप्पी साध लेते हैं या फिर झूठ बोलते हैं। तो वो एक सबसे बड़ा कारण है, लेकिन वो एक लौता कारण नहीं है। दूसरा बड़ा कारण है जो इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है जो भी सैंपल साइज ये सर्वे वाली कंपनीज पिक करती हैं उसमें इनफ रिप्रेजेंटेशन ना होना। यानी एक सैंपल जो किसी भी एरिया का है जो हम उठाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर 5 लाख की जनता है और अगर हम वहां पर 25,000 का सैंपल पिक करते हैं तो उनमें इनफ रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, यानी उसमें हर कास्ट के, हर जेंडर के, हर धर्म के लोग होने चाहिए, बिकॉज इंडिया में ये सारे फैक्टर्स वोट को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी एक स्टेट में मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो खफा हैं ऑलरेडी पावर में आई हुई गवर्नमेंट के खिलाफ, तो अगर आपके सैंपल जो सर्वे आप कर रहे हैं उस सैंपल साइज में मुस्लिम्स हैं ही नहीं तो आपको असली पिक्चर नजर आएगी नहीं, स्पेशली इफ इट इज अ स्टेट जहां पर बहुत सारे मुस्लिम वोटर्स हैं और स्पेशली इफ इट्स एन एरिया जहां पर बहुत सारे मुस्लिम्स हैं। मैं एक सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। तो एक इनफ रिप्रेजेंटेशन ना होना किसी भी सैंपल में वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और इंडिया जैसी वाइड कंट्री में जहां पर बहुत सारे फैक्टर्स इंफ्लुएंस करते हैं वोटिंग को, वहां पर रिप्रेजेंटेशन सही होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो अक्सर सर्वे कंपनीज मिस आउट कर जाती हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण है नॉट इनफ ज्योग्राफिकल कवरेज, यानी आप पूरा एरिया जो है वो कवर कर ही नहीं रहे हैं। अगेन दिस इज अ वेरी इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम, बिकॉज इंडिया में इतने सारे प्रदेश हैं, उसके आगे इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फिर गांव हैं, तो अगर आप हर ज्योग्राफी को, यानी हर डेमोग्राफिक की तो हमने बात करी ली, लेकिन हर ज्योग्राफिकल एरिया को अच्छे से कवर आप नहीं करते हैं तो भी आपको सही रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। और इंडिया जैसी कंट्री में ये करना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है और एक एक्सपेंसिव अफेयर भी हो जाता है। यानी अगर आप एक स्टेट का ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ सब कवर कर रहे हैं, सब एरियाज कवर कर रहे हैं, उसमें भी आपको थोड़ी वैरायटी लानी होगी, उसमें भी हर ज्योग्राफी अगर आप कवर करते हैं तो आपको सही रिजल्ट्स मिलेंगे, जो हमारे देश में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दैट्स व्हाई अक्सर हमारे देश के एग्जिट पोल्स गलत हो जाते हैं। लेकिन अगर गलत होते हैं तो हम हर बार क्यों करते हैं एग्जिट पोल्स? मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि बावजूद इसके कि एग्जिट पोल्स अक्सर गलत हो जाते हैं या फिर रियलिटी से काफी अलग होते हैं, कारण ये है कि एंटरटेनमेंट। अब जब वोटिंग हो गई और जो रिजल्ट आना है उन बीच के दिनों में आप क्या करेंगे? ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट चाहिए, कुछ कंटेंट चाहिए। सो आई बिलीव पर्सनली कि ये कभी खत्म नहीं होगा या कभी रुकेगा नहीं सिलसिला, बिकॉज जनता देखना चाहती है और दिखाने वाले यानी मीडिया वो दिखाना चाहती है। तो ऑफ कोर्स एक अच्छा जरिया है टू यू नो प्रोड्यूस और क्रिएट कंटेंट फॉर न्यूज एजेंसीज और फॉर द मीडिया चैनल्स। तो इसलिए आई थिंक हम कभी भी रुकते नहीं हैं एग्जिट पोल्स दिखाने या करने में। वेल इसी के साथ ये वीडियो होती है खत्म। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैंने कोशिश की है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन एग्जिट पोल्स के बारे में मैं आपको दे पाऊं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल की बाकी वीडियोस देखना मत भूलिएगा। इस सेगमेंट में हम और भी बहुत सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, और अगर आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक जिसके बारे में हम बात करें तो वो आप कॉमेंट्स में लिख सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं इसी नाम से द झुमरू, और यही मेरा ट्विटर हैंडल भी है। मेरा नाम है अरुण सिंह, चैनल का नाम है द झुमरू। पुट आउट सम लव फॉर मी। विद दिस इट इज अ रैप।